नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टूडियो पर। हमने कल आपको द्विघात समीकरण का पूरा बेसिक हमने आपको बता दिया है। आज हम उसकी प्रश्नावली 4.1 के बारे में हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का। पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जाँच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण दे रखें। आपको समीकरण दिए होंगे उसमें, तो आपको यहाँ द्विघात समीकरण देख के बताने कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा समीकरण द्विघात नहीं है। तो पहला सवाल आपको दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x+3। ये आपका पहला सवाल है। इसको आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जब हम इसको पता लगाएंगे कि ये कैसे हमें पता लगाना है वो है आप समझना है आपको, और इसको देख के हल करके आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आपको दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर। तो पहले इस स्क्वायर को हम खोलेंगे आगे, तो ये a+b का होल स्क्वायर बनना है। तो a+b का हम स्क्वायर लिखा दें, तो a+b का जो स्क्वायर होता है वो a² + b² + के 2ab होता है। तो इसको a+b के स्क्वायर से जब हम खोलेंगे तो आपका a का जो मान है वो x है और जो b का मान है वो क्या है 1 है। तो यहाँ हो रहा है a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा आपका x² + b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 गुणा x गुणा 1। फिर उसके बाद बराबर आपको दे रखा है 2 ब्रैकेट में दे रखा है आपको x+3। तो इस 2 जो आपको बाहर दे रखा है उस 2 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 2x प्लस के कितना हो जाएगा आपका 6। तो अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो जो आपको दे रखा है x² + के 1 प्लस 2 गुणा x गुणा 1। तो इसको हल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x² + के 1, 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 और 2 का गुणा x में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर 2x + के 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो संख्या देखें उनको हम पक्षांतर करेंगे, तो आपको x² + के 1 + के 2 दे रखा है यहाँ 2x। तो इस 2x को जब हम करेंगे इधर तो ये हो जाएगा -2x, प्लस 6 को इधर करेंगे तो -6 बराबर 0। क्योंकि हमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण हमने आपको कल बता दिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण हम ax² + के bx + के c बराबर 0। अगर कोई समीकरण आपको दे रखा है जो 2 की घात में हो, x की घात 2 हो, अगर उसके बराबर 0 आता है तो वो आपका क्या होता है द्विघात समीकरण। और उसमें x की घात अगर 2 है वो आपका क्या है द्विघात समीकरण। अगर उसमें x की घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो x की पावर 2 + 1 + के 2x और -2x -6 बराबर के 0। तो यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो प्लस के 2 में से जब -2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 0। तो यहाँ से x² + के 1, तो प्लस के 2 से -2 कट जाएगा, तो कितना x² + के 1 -के 6 बराबर 0। तो x² फिर आपका +1 में से -6 जाएंगे तो -5 बराबर 0। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको दे रखा है कि x² - के 5 बराबर क्या है 0। तो मैंने आपको बताया कि आपका जो द्विघात समीकरण होगा वो किस रूप में होगा, ax² + के bx + के c बराबर 0। तो हमें सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, अगर उसमें x की घात 2 है तो वो आपका क्या द्विघात समीकरण है। अगर x की घात 2 नहीं है तो वो आपका क्या द्विघात समीकरण नहीं है। तो x की घात 2 है पर यहाँ क्या है b का मान नहीं है, c का मान है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग रहा है। अगर हम देखें तो हम इसमें बता सकते हैं कैसे कि देखो मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि x की पावर 2 होनी चाहिए उसमें, तो इसमें x की पावर 2 b का मान नहीं c का मान है। तो b से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या देखना है द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आपका पहला सवाल है जो हमने बता दिया कि द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरे सवाल की जब आगे बात करेंगे तो आपका दूसरा सवाल दे रखा है x² - के 2x बराबर -2 3 - के x। अब हम इसको पता लगाएंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम पहले दोनों तरफ से हल करेंगे, ये आपकी LHS है, ये आपकी RHS है। इन दोनों साइडों को जब हम हल करेंगे तो इधर आपको कुछ हल नहीं करना है। इस साइड में जो LHS साइड है इसमें आपको कुछ हल नहीं करना है। ये x² - के 2x है, इसमें कुछ हल नहीं करेंगे।
हम इसको इधर हल कर लेंगे, तो इसको तो ऐसे ही ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो माइनस के 6, और माइनस के 2 का गुणा जब माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस के 2x। तो जब इसको हम बराबर जीरो समीकरण क्या होता है, आपका जो 2 घात समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो। तो इसको 2 घात समीकरण के रूप में जब हम लिखेंगे तो आपको संख्या पक्षांतर करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के जो 6 आपका इधर हो जाएगा प्लस के 6, और प्लस के जो 2x है वो उधर हो जाएगा आपका माइनस के 2x बराबर के 0। अब हम इसको जब हल करेंगे अच्छे से तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो आपका माइनस 2x और माइनस 2x, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। तो अब ये देख हमें दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। तो इस रूप में ये तुलना कर रहा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी रूप में है, तो ये भी क्या है, 2 घात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ, सिर्फ इतना लिखना है, क्या लिखना है आपको, हाँ। तो हमने आपको पहला सवाल बता दिया, क्वेश्चन 2 बता दिया, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको क्वेश्चन नंबर 3 को पता लगाना है कि 2 घात समीकरण है या नहीं। आपका क्वेश्चन 3 यहाँ हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन 3 दे रखा है x माइनस 2 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 कोष्टक में x प्लस 3। तो हम यहाँ से इसका पता लगाएंगे ये 2 घात समीकरण है या नहीं। तो ये आपको 2 कोष्टक यहाँ दे रखे हैं, दोनों कोष्टकों का आपको जो दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं उनका पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। तो हमने आपको बता रखा है कि जब 2 आपके पास कोष्टक दे रखे हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दूसरे वाले कोष्टक की संख्याओं का इसमें गुणा करेंगे। तो x की घात 1, इसे क्या मानते हैं, x की घात 1, और इसे मानते हैं x की घात 1। तो x की घात 1 का गुणा x की घात 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा x की पावर x की घात 2। x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2x, प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो प्लस के x, और प्लस 1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस के 2 बराबर। अब उसके बाद ये RHS साइड को हल करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2, x का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के x, और 3 का गुणा x में करेंगे तो प्लस के 3x, और प्लस 3 का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 3। तो हमने इन दोनों साइडों को क्या कर लिया, हमने आपको गुणा करके दिखा दिया है। जब इसका हमने गुणा करके आपको दिखाया तो इसको आप हल करेंगे। तो हमने बताया कि आपको इसे 2 घात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इन संख्याओं को पहले पक्षांतर कर दो। तो इनको जब पक्षांतर करेंगे तो ये वाली जो संख्या दे रखी है प्लस के एक्स स्क्वायर इधर, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स के उधर ले जाएंगे, प्लस 3x को इधर ले जाएंगे, माइनस 3 को इधर ले जाएंगे। तो हम इसको ले जाने से पहले इसको पहले सरल कर लो। अगर इसको हम हल करते हैं यहीं पहले, तो आपको हल क्या करना है, ये देखो x की पावर कितनी है, यहाँ 2, यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ x की पावर कितनी है 1। तो इन दोनों पे x की पावर 1, दोनों पे घात क्या है, समान है। इधर भी देखें x की पावर आपकी 2 दे रखी है, और x की घात यहाँ 1, और x की घात यहाँ भी आपको 1। तो इधर भी x की घात 1 है और इधर भी x की घात 1 है। तो जब आधार समान होते हैं और उनकी घातें भी समान होती हैं, आधार x की घात x, आधार x की घात x, तो दोनों के जब आधार समान है तो आधार समान ऊपर और घातें भी जब समान होती हैं तो उनके सामने वाले अंकों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो 2x माइनस के 2x में से प्लस x जोड़ेंगे तो आपका कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के x। संख्या को किसी में कोई ना तो जोड़ना है ना किसी में घटाना, कोई संख्या नहीं है तो इसलिए माइनस के 2 बराबर के। अब ऐसे इधर x की घात 2 अकेली है यहाँ पर, तो x की घात 2 को अकेला लिख लेंगे हम। अब x की घात 1 और x की घात 1, तो दोनों की घात समान है और आधार भी समान है। जब घात और आधार समान होते हैं तो इनके सामने वाले अंकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं अगर उनके सामने जैसा चिन्ह लग रहा हो। तो ये प्लस के 3x है और यहाँ कितना माइनस के 1। तो 3 में से अगर माइनस 1 को घटाएंगे तो प्लस के 2x और माइनस के 3। इसके बाद जब आगे हल करेंगे तो इन संख्याओं को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो प्लस एक्स स्क्वायर को इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहले से ही दे रखा है, माइनस एक्स पहले ही दे रखा है, माइनस 2 पहले ही दे रखा है, प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस के 2x, प्लस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस के प्लस के 3 बराबर 0। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो संख्या कट रही है उसे काट दो, जो नहीं कट रही है उसे छोड़ दो, जो संख्या घटाई जा रही है उसको घटा दो, जो नहीं घटाई जा रही उसे। तो माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस के एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, माइनस के एक्स की पावर 2 से प्लस के एक्स की पावर 2 कट जाएगी। अब यहाँ देखें तो माइनस के 2x है, यहाँ आपका माइनस 1x है, तो दोनों की घात और आधार समान है तो दोनों जुड़ जाएंगी, माइनस और माइनस जुड़ जाती तो माइनस के 3x, यहाँ माइनस के 2 है और यहाँ प्लस के 3 है।
तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो माइनस के 2 में से अगर प्लस के 3 घटाते हैं तो प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो यहाँ x की पावर 1 है, क्या है, x की पावर 1 दिख रही है यहाँ, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने आपको 3 सवाल बता दिए। अब आपका चौथा जो सवाल है इसको हम आपको बताते हैं। चौथा सवाल है कोष्टक में x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक में x प्लस के 5। ये आपका चौथा सवाल है। तो इसको भी आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हल करना है। जो गुणा करना है उसे गुणा कर दो और जो घटाना है उसे घटा दो, जो जोड़ना है उसे जोड़ दो। तो हमें आपको दे रखे हैं यहाँ 2 कोष्टक हैं। तो आपने 9 में भी पढ़ा होगा, 6, 7, ये सब पीछे की हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 कोष्टकों का गुणा कैसे करते हैं। तो इस 2x का गुणा हम x में करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x का माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो प्लस के x हो जाएगा, और प्लस 1 का गुणा हम माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो हमने LHS साइड जो संख्या दे रखी है उसको हमने गुणा कर लिया। अब इधर जो RHS साइड दे रखी है उसे, अब x का गुणा हम x में करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, x का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब इसको हल करने के बाद जो घातें समान है उनको जोड़ दो, और जो घातें समान है उनको जोड़ दो, जो नहीं है उनको छोड़ दो। तो माइनस के 6x और प्लस के x, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस के 5x हो जाएगा। तो माइनस के 6 में से प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस के 5x और माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5, ये ऐसे की ऐसे लिख जाएगा। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो जो संख्या प्लस वाली उसको माइनस करते हैं, माइनस वाली को प्लस करते हैं। तो इस प्लस x स्क्वायर को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आपको लिखना है पहले 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। तो प्लस वाली संख्या को इधर लेंगे तो माइनस x स्क्वायर, और प्लस 5 को इधर लेंगे तो माइनस के 5x बराबर के 0। अब यहाँ से जो घातें समान हैं उनके सामने वाले अंकों को जोड़ दो और घटा दो। तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 2x की पावर 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो x की पावर 2, माइनस 5x है यहाँ पर, यहाँ आपका माइनस 5x है, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 10x, यहाँ माइनस 3 है, कोई संख्या है नहीं है तो माइनस के 3 बराबर 0। तो अब इसको तुलना करके देखो इसकी, तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो आपका इस रूप में लिखा हुआ है। हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा रूप देखो, x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, a कितना है, a इसका मतलब कोई संख्या नहीं, तो यहाँ a 1 है, bx x की पावर 1 है यहाँ, तो x की पावर 1 है, तो b का मान कितना है यहाँ 10, c का मतलब कोई x नहीं होता है उसके साथ, तो c कितनी आपकी 3। तो इसका मतलब है ये आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ हम लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, हाँ लिख दो, सिर्फ लिख दो द्विघात समीकरण है। तो हमने क्वेश्चन आपको चौथा है। क्वेश्चन अब जब 5 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन 5 आपको दे रखा है कोष्टक में 2x माइनस के 1, फिर आपको दूसरा कोष्टक दे रखा है x माइनस के 3, फिर आपको x प्लस के 5, x माइनस के 1। अगर इसको आगे हल कर दें तो आपको 2 कोष्टक दे रखे हैं, दोनों कोष्टक को हल कर लो। तो x का गुणा 2x में करेंगे तो आपको आ जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे प्लस के तो माइनस के 6x, माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो प्लस के 3 बराबर 0, 0 नहीं। अब इन दोनों क्वेश्चन को गुणा करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x की पावर 2, x का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस के 5x, माइनस 1 का गुणा प्लस x में करेंगे तो माइनस के x, माइनस 1 का गुणा प्लस 5 में करेंगे तो माइनस के 5। तो हमने इसका गुणा कर लिया। अब इनका गुणा करने के बाद इसको हल कर लो। अगर हल करते हैं तो यहाँ से दिख रहा है 2x की पावर 2 माइनस x माइनस 6x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x। तो इसको हल करेंगे तो इसको हम सीधा हल कर लें, 2x की पावर 2 तो माइनस x और माइनस 6x, तो माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर के, अब x की पावर यहाँ 2 है तो x की पावर 2 प्लस 5x और माइनस x, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 में से अगर 1 गया तो प्लस के 4x और माइनस के 5। तो यहाँ से अगर देखें तो आगे यहाँ से हमें पता लग रही है कि ये भी क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्लस x स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे LHS की तरफ, तो प्लस की संख्या इधर क्या हो जाती है माइनस की, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3, तो प्लस के x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस के x स्क्वायर, प्लस के 4x इधर आएगा तो माइनस के 4x, माइनस के 5x इधर आएगा तो प्लस के 5 बराबर 0। तो
तो यहाँ से जब इसका जोड़ घटाव हम करते हैं तो जब घातें समान होती हैं तो उनका क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, तो यहाँ प्लस के 2 x की पावर 2, यहाँ माइनस के, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस के 7x है, यहाँ माइनस के कितने 4x, तो इनके सामने वाले अंक 7 और 4 इनको जोड़ते हैं तो -7 और -4 तो माइनस के 11x। ये प्लस के 3 है आपका, यहाँ प्लस के 5 है तो प्लस के 8 बराबर 0। तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें भी आपकी क्या है, एक x की पावर 2 है। तो जहाँ x की पावर 2 होती है वो आपका द्विघात समीकरण होता है, तो यहाँ भी लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो हमने आपको 5 सवाल यहाँ बता दिए। अब हम 5 सवाल के बाद आपको 6, 7, 8 अपने आप करने हैं, और बहुत सरल सवाल हैं, आप कर सकते हैं इनको। हम अब क्वेश्चन 2 के जितने भी सवाल हैं उनकी बात करेंगे। आपको क्वेश्चन दूसरे का यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन दूसरे का पहला सवाल है। क्वेश्चन 2 में आपको 3 सवाल हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, यहाँ पर 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों को हम आपको कराएंगे। तो आपको पहले ये सवाल समझने, इनसे हमें क्या बनाने, द्विघात समीकरण बनाने। अगर आपको यहाँ दे रखा है तो ये दे रखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इन स्थितियों को किस में करना है, द्विघात समीकरण के रूप में आपको क्या करना है, निरूपित करना है। तो यहाँ आपको पहला जो सवाल दे रखा है उसमें दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, क्या है 528 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है आपकी, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हम भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये समीकरण है, इन समीकरणों को, इन सवालों को पढ़ के आपको स्थिति पढ़ के क्या करनी है, इसमें आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं। जैसे एक बार और पढ़ के बता दें हम, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप इस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लो, और इस सवाल को पढ़ने के बाद हम आपको एक कराते हैं। तो इस सवाल को जब हम देखते हैं यहाँ, तो आपका दूसरा सवाल है, दूसरे का जो पहला सवाल है वो करा है, एक आयताकार भूखंड है। तो एक आयत बनाते हैं, ये आपका एक आयत है A, B और C, और इसके बाद D। तो हमने आपको एक आयत बताया, उसका आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो उसने दे रखा है कि इस आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, इस चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है। आयत की लंबाई आपकी ये है, इसे लंबाई बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं चौड़ाई। तो इस सवाल को पढ़ के हमें क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें यहाँ x मान के, क्योंकि हमें द्विघात जो समीकरण होता है वो या तो x मान के या y मान के कुछ भी कर सकते हैं। तो क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई क्या है आपकी, ये वाली लंबाई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मैं क्वेश्चन को पढ़ के आपको बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा भी दिया है और मैं उसको पढ़ के भी आपको सोल्व कर रहा हूँ। तो आपकी जो लंबाई है यहाँ, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, माना चौड़ाई x मीटर, आपकी चौड़ाई कितनी होगी यहाँ x मीटर। तो इसकी जो लंबाई है, अगर हम मानते हैं लंबाई, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितनी x, तो चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब उसमें 2 का गुणा, चौड़ाई में 2 का गुणा, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, तो इसका 2 गुना कर दिया हमने चौड़ाई का, और उससे 1 अधिक, तो इसकी क्या होगी, ये लंबाई होगी, और चौड़ाई आपकी कितनी है x। तो हमने आपको दे रखा है कि यहाँ आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो चौड़ाई कितनी होगी x मीटर, और जो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x प्लस के 1 मीटर। तो आपको कक्षा आपने क्लास 10th में या 9th में या 8th में पढ़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जब बात करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी
2x प्लस के 1 गुणा चौड़ाई कितनी है आपकी x बराबर आपका आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक कोष्टक ये बन गया और दूसरा कोष्टक अगर देखें तो ये है। तो इस x का हम आगे इसमें गुणा करते हैं, तो x का गुणा 2x में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर के 528। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, जब दो घात समीकरण बनाएंगे तो इस 528 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर के 0। तो आपको यहाँ क्या करना है, हमने आपको दो घात समीकरण बना दिया क्योंकि ये 2 की पावर x है प्लस x माइनस के 528। तो हमने आपको यहाँ बना के दिखा दी, हाँ ये दो घात समीकरण बने। अब इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो जब हम लंबाई चौड़ाई इसकी निकालेंगे तो आपको गुणनखंड करने सिखाए होंगे, 9 में भी आते हैं गुणनखंड, 8 में भी गुणनखंड आते हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पर हम आपको बता दें तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो इस 528 का गुणा 2 में करो, माइनस 528 का गुणा 2 में करो। तो जब 528 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 1056 हो गया ये। अब 1056 के ऐसे खंड करो कि खंड करने के बाद प्लस x आ जाए और गुणा करने का वापस कितना आ जाए 1056 आ जाए। आपको यहाँ 1056 के खंड करने और खंड करने के बाद आपको प्लस x लाना है और गुणा करके वापस कितना लाना है 1056 लाना है। तो यहाँ देखो माइनस 528 का गुणा हमने 2 में किया है तो कितना आ गया 1056, या माइनस भी लगा सकते हैं। तो 1056 के जब हम खंड करेंगे तो इसके खंड करने आपको आते हैं, जैसे लासा करते हैं उसकी तरह हम खंड कर लेंगे। तो खंड करने के बाद एक तो बन जाएगा हमारा 32, एक बन जाएगा आपका 33। तो अगर हम देखते हैं तो एक 33 बनना है, एक 32 बनना है। तो 32 में से हम अगर 33 घटाएंगे तो आपका माइनस x आएगा, पर हमें क्या लेना है प्लस x। तो 33 में से हम क्या घटा देंगे, यहाँ 32 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा प्लस x। तो यहाँ इसको कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 33x माइनस के 32 फिर माइनस 528 बराबर 0। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक पेयर ये बन गया आपका, एक जोड़ा यहाँ बन गया, दो के जोड़े बना के इसमें से आपको क्या संख्या कॉमन लेनी है। तो यहाँ से अगर देखें ये 2x स्क्वायर प्लस के 33x है, फिर यहाँ देखें तो माइनस के 32x और माइनस के 528। तो यहाँ से हमें सिर्फ x कॉमन लेना है। तो यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो आपका 2x प्लस के 33। अब यहाँ से अगर देखें तो ये कितना है, पहला कोष्टक तो आपका बनना है 2x प्लस के 33 और दूसरा कोष्टक भी आपका कितना बनना चाहिए 2x प्लस के 33। तो यहाँ से देखो ये कितना 2x प्लस 33, तो यहाँ कितना 32। तो 32 को 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस के 2 है और कोष्टक भी दोनों में क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो माइनस के 16 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 16 का जब भाग देंगे तो 2x बचेगा, और जब इसमें 16 का भाग देंगे तो 16 × 48, 16 × 48 तो माइनस 33 बराबर के 0। तो यहाँ से दोनों कोष्टक, पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक दोनों क्या हो गए समान हो गए। तो दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक आप कॉमन ले लेना, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस के 33 और एक हो जाएगा x माइनस के 16 बराबर के 0। जब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो हमें जो प्लस वाला मान है x में जो मान प्लस में आएगा उसको मान को लेना है हमें। तो यहाँ 2x प्लस 33 और एक दे रखा है x माइनस 16। तो यहाँ से अगर इससे मान निकालेंगे तो हमारा x का मान माइनस में आएगा, इससे जब मान निकालेंगे तो वो किस में आएगा प्लस में आएगा। तो x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 16। तो यहाँ से जो x का मान निकला है वो कितना निकला है प्लस 16। तो इसी का जो x का मान हमने क्या माना है उसको मैं आपको दिखाना था। x का मान तो हमने क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी आपकी 16 मीटर, और लंबाई हमने क्या मानी थी, तो लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस के 1। तो यहाँ से जब इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा करेंगे 16 दूनी 32 और प्लस के 1, तो कितनी आएगी लंबाई आपकी 33। तो यहाँ से आपको बता दिया x बराबर तो आपका 16 मीटर और लंबाई बराबर आपका 33 मीटर। तो यहाँ से अगर आप आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो गुणा करके वापस वही आ जाएगा कितना जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो आपका ये पूरा हल हो गया यहाँ पर। अब हमारा सवाल है आपका क्वेश्चन दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दूसरे का दूसरा हम कराएंगे। तो आपको पहले दूसरे का दूसरा पहले क्वेश्चन समझना है। जो क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन से हमें पढ़ के आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है और उन द्विघात समीकरणों से आपको संख्या निकालनी है। तो आपको दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। वो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है।
तो जो पूर्णांक हमारे देंगे, जो हम उनको मानेंगे, हम ज़्यादातर यहाँ क्या मानते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए से लेकर जेड तक आपको कुछ भी मानना है, पर आपको यहाँ बताना है कि उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है कि दो क्रमागत पूर्णांक हैं। कितने पूर्णांक हैं यहाँ पर आपके? दो क्रमागत पूर्णांक हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, जो पूर्णांक हम मानेंगे उनका गुणनफल 306 दे रखा है, और हम क्या करेंगे, हम उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे के जब हम क्वेश्चन तीसरे की बात करते हैं तो क्वेश्चन दूसरा हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, उस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो उस क्वेश्चन में क्या रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम बात करते हैं क्रमागत। तो क्रमागत होता क्या है? क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या क्रम से लिखी होती है। जैसे क्रम का मतलब होता है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है। तो उसने क्या रखा है, धनात्मक, क्या है, धनात्मक पूर्णांक लेनी है आपको। तो आपको यहाँ माननी पड़ेगी संख्या क्या है, दो लेनी है। तो दो में से आपको यहाँ माननी पड़ेगी। तो हम मानेंगे पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, पहली क्रमागत हमने धनात्मक पूर्णांक जो मानी वो x। अब इसमें दूसरी जो क्रमागत होगी, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो क्रम में क्या होती है, क्रम जो संख्या होता है, क्रम संख्या, वो क्रम क्या होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच। तो पहली क्रमागत संख्या हमने क्या मानी है, x। पहली क्रमागत संख्या क्या मानी हमने, x मानी है। तो x के बाद अगर देखें क्रम में क्या है, हर क्रम में एक एक जुड़ रहा है। क्रमवार जो संख्या होंगी हर उस क्रम में हमारा एक एक जुड़ रहा है। तो पहली क्रमागत संख्या x होगी आपकी, जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी उसमें हम एक जोड़ेंगे तो x प्लस के एक। तो यहाँ दो क्रमागत संख्या होगी। तो उसने क्या रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो इन पूर्णांकों का जो गुणनफल है ना, इनका गुणनफल है 306। तो इनका गुणा तो पहली x है और इसका गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो उनका गुणनफल आपको दे रखा है 306। कितना दे रखा है, 306। तो इस यहाँ से जब हम समीकरण यहाँ बनाएंगे तो इस x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। तो इसके जब हम पक्षांतर करेंगे, इसको दो का समीकरण में ले जाएंगे तो आपका x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर के 0। तो इस 306 के आपको ऐसे खंड करने कि आपका प्लस x आ जाए। कितना है, खंड आपको करने आते हैं जो गुणनखंड हैं, गुणनखंड करना सब जानते हैं और हमने 9th में भी सिखाए। वैसे 9th क्लास में गुणनखंड करना आते हैं सबको, 9th 8th 7th में सबको आते हैं। तो 306 के ऐसे खंड करो कि एक तो आ जाए प्लस x जोड़ घटा के या गुणा करके कैसे भी आ जाए। तो एक तो आ जाएगा 18 और एक आ जाएगा आपका 17। 306 के अगर हम खंड करेंगे तो 306 के आपको खंड करके यहाँ दिखा देते हैं। 306 के अगर हमें पता है इस समय तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब इसे हम काटेंगे 3 से, दोबारा काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 3 17 से काट देंगे, 17 एकम 17। तो एक तो आ गया हमारा कितना, अगर हमें देखना है तो 2 3 3 17 यहाँ पर आ रहा है, 2 3 3 17, इसके ये खंड हो गए। इन खंडों से हमें क्या लाना है, प्लस x लाना है। गुणा हम इसमें कितनी बार कर सकते हैं, गुणा कितनी बार कर सकते हैं, पर हमें जोड़ घटाव सिर्फ एक बार करना है। तो हमें कितना लाना है, x लाना है। वैसे हमने आपको बता दी कि 18 और 17 हम लेंगे, क्योंकि 18 में से अगर 17 गए तो प्लस x आएगा। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो 18 में से जब हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस x आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 17x बराबर के माइनस 306 बराबर 0। तो यहाँ से आपका पहला जोड़ा ये बन जाएगा और दूसरा जोड़ा यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। तो आपको पहले जोड़े में से कौन संख्या कॉमन लेनी है और दूसरे जोड़े में से संख्या कॉमन लेनी है। तो यहाँ से अगर कॉमन लूँ तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस के 18 हो जाएगा। और यहाँ से अगर कॉमन लें तो कॉमन लेना आपको आता है, गुणनखंड करने आप पे आते हैं। आप 10 में आएंगे तो इनको बताने की जरूरत नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट कराने ही। तो यहाँ से हम -17 कॉमन ले लेंगे। तो -17 कॉमन लिया तो -17 कॉमन लेंगे तो ये खाली यहाँ x बचेगा। इसका जब भाग देंगे तो इसमें जो प्लस के 18 ही बचेगा। तो दोनों कोष्ठक यहाँ क्या हो जाएंगे, जी सेम हो जाएंगे। दोनों कोष्ठक क्या हो जाएंगे, यहाँ समान हो जाएंगे। तो दोनों कोष्ठक जब समान हो गए तो इनमें से एक कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 एक कॉमन ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x माइनस के 17। तो बराबर की 0 आपका चल रहा है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान तुम्हें प्लस वाला लेना है, माइनस वाला यहाँ नहीं लेना है। तो अगर हम x प्लस 18 से अगर मान निकालते हैं x का तो x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 0
और एक्स का मान यहाँ से निकलेगा तो वो किस में निकलेगा, माइनस। तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 18, क्योंकि प्लस के 18 जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 18 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम लेंगे एक्स माइनस 17 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ से आपका एक्स का मान आ गया प्लस 17। तो हमें यहाँ से एक्स का मान निकला है, जो हमने एक्स, एक तो क्रमांक संख्या पहली संख्या मानी थी एक्स, तो पहली जो संख्या वो होगी आपकी एक्स, और दूसरी संख्या मानी थी हमने एक्स प्लस 1, क्या मानी थी, एक्स प्लस के 1। तो यहाँ से एक्स का मान निकल रहा है 17, तो पहली संख्या होगी 17 और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 17 प्लस के 1, तो कितनी हो जाएगी 18। तो हमने दूसरे के आपको 3 सवाल करा दिए, दूसरे के, हाँ दूसरे के 2 हमने आपको सवाल करा दिए। तो अब इसके बाद दूसरे के एक तीसरा सवाल है, एक चौथा सवाल है, इसको हम अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू साथियों। अगर आपको ये प्रश्नावली जो हमने समझाई है आपको अगर अच्छे से समझ में आई है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो।